समाज को साथ लेके चलने वाले कितने भी जो है भाई एससी समाज के ऊपर बात आ जा है तो महेंद्र बिदनोई सबसे आगे खड़े पाव हैं और बताया करे कि 40 किलो वाला भी ठोक दिया करे, बात होया करे मौके मौके की, शरीर से ही ना हो लेकिन पढ़ाई कर रखी है, पढ़ रखा है, ज्ञान है, तो उसी की बदौलत जो है महेंद्र बिदनोई भाई दाढ़े हैं। जब आप वीडियो बनावा हाँ तो बोलो को नहीं ये दाढ़े हैं जी। तो महेंद्र जी आज सबसे पहला तो जो प्रोग्राम हो रहा है इसको लेके क्या कहना है? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। रही बात आज का जो प्रोग्राम है, आज से लगभग 25 से 30 साल पहले जो हमारे महापुरुषों की लोग जयंतियां मनाते थे एक मजाक के तौर पर होता था। अच्छा। आदर्श समाज के लोग वो मजाक के तौर पर लेते थे, लेकिन मुझे खुशी होती है इस बात की कि बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख करके अब जागरूक हो चुके हैं और वो अपने महापुरुषों को पढ़ने लगे हैं, उनके जीवनियाँ पढ़ने लगे हैं, उनके संघर्ष को पढ़ने लगे हैं और उनके संघर्ष को पढ़ करके वो जयंतियाँ भी मनाते हैं। लेकिन मेरा समाज के युवाओं से एक आह्वान है, एक अपील है कि वो समाज ने के हर महापुरुष की जीवनी को पढ़ें और उसको देखें। किसी भी महापुरुष ने ये नहीं कहा था कि मेरी पत्थर की मूर्ति बनाकर के उसके आगे आप फूल चढ़ाइए, उसके आगे आप लड्डू चढ़ाइए और मेरी जयंती मनाइए। अब जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मेरी मत मानो, मुझे मत मानो, मेरी मानो, मुझे मत मानो, मेरी मानो। यानी कि बाबा साहब ने कहा था कि महापुरुषों की जो कहानी है उनकी एक ये कि वो कहते हैं कि हमारी पूजा करने से समाज का भला होने वाला नहीं है। हमारी जो बात है, हमारा जो संघर्ष है, जैसे संत श्रोमणी गुरु रामदास जी का, कबीरदास जी का, गुरु नानक जी का, दादू दयाल जी का, धन्नाराम जाट जी का, इनका एक ही मतलब मकसद रहा है कि समाज के अंदर समानता आए, समानता आए। और ये समानता कैसे आएगी? ये समानता जब आएगी जब आप आर्थिक स्थिति से मजबूत होंगे, जब आप राजनीतिक स्थिति से मजबूत होंगे, जब आप सामाजिक स्थिति से मजबूत होंगे। लेकिन आज आपको बाबा साहब के संविधान की बदौलत आपको देखते हैं कि आपको राजनीतिक जो हक और अधिकार वो तो मिले हुए हैं, लेकिन सामाजिक अधिकार आपको आज भी नहीं मिले हुए हैं। जयंतियां मनाने से कुछ नहीं है, आप सामाजिक क्रांति की लड़ाई लड़े। सामाजिक क्रांति जब आएगी तब हम सम्मानित होगा। किस प्रकार से लड़नी पड़ेगी? समाज की लड़ाई जैसे महापुरुष करते थे ना, ऐसा चाहूँ राज में, संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। छोटा और बड़े यानी कि ऊंच और नीच मिटाने के लिए हमें केवल एक ही बात, बाबा साहब का जो सूत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो सबसे पहले हमें शिक्षित बनना पड़ेगा और शिक्षित तो बने हैं, लेकिन न तो हमें आज संघर्ष करना आता और न ही हमें संगठित होना आता। संघर्ष करते हैं अपने समाज के जो लड़ाकू जो लोग हैं, वो संघर्ष करते हैं तो समाज के लोग उनकी टांग खिंचाई करने का काम करते हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि जो भी साथी किसी भी लाइन पर समाज के अंदर काम करता है, कृपया अगर आप कर नहीं सकते तो आप लिख नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप जा नहीं सकते, तो कम से कम जो जाने वाला, लिखने वाला, बोलने वाला जो साथी है उसकी टांग खिंचाई नहीं करे जी। अच्छा, आपने कही है कि इस तरह जयंती नहीं मनानी चाहिए, तो मना रहे हैं और आप भी जो है फिलहाल मौजूद हो, जयंती में आए हो। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जयंतियां नहीं मनानी चाहिए, जयंतियां मनानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जयंतियां नहीं मनानी, लेकिन जयंतियां मनाने से इससे विपरीत एक और बात है कि जयंतियां मना करके उसके कुछ न कुछ महापुरुषों से सीख करके जाए और राजनीतिक जो वर्चस्व है उसको कायम रखें। जयंतियां तो ये मनवादी भी मनाते हैं, हमारे लोगों को भगवा गिरण करवाना चाहते हैं, लेकिन जिसकी रगों में नीला खून है ना, वो राजनीतिकरण करें, इसका वो राजनीति करें, राजनीति करे और विधानसभा में, लोकसभा में अपना हक जो अधिकार है उसके ऊपर कब्जा करे। और जो ये पटे वाले जो कुत्ते जीत के जाते हैं ना, इन पटे वालों को सबसे पहले इनका इलाज करें और हमारे मतलब बहुजन समाज की हक और अधिकार की जो लड़ाई है, जैसे आज देश का संविधान, आए दिन ये लोग देश के संविधान के ऊपर कट्टा मारते जा रहे हैं, उस संविधान को बचाने की लड़ाई है। ईवीएम से जो चुनाव होते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की लड़ाई है। अब जयंतियां में इकट्ठे होते हैं, तो मैं आपसे भी एक आपके मैसेज, आपका जो चैनल है उससे भी यही कहना चाहूंगा कि आप इस चीज का बताओ लोगों को कि ईवीएम आज की मनुस्मृति है। पहले हमें मनुस्मृति से दबाया जाता, आज ईवीएम के द्वारा हमारी जो ताकत है, वोट रूपी जो ताकत है जो बाबा साहब ने हमें दी थी, वो चुराई जाती है।
ईवीएम के द्वारा। तो ईवीएम के ऊपर काम बंद करवाने का काम करें। जैसे 22 तारीख को हमारे समाज के 8-10 नेता एकत्रित होकर के चुनाव आयोग का घेराव करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 22 तारीख को, चाहे वो गाड़ियों से, पैदल, चाहे जिप जा सकें, वो जाएं और ईवीएम बंद करवाने का काम करें। भाई देखो जयंती माँ यहाँ तो मुद्दा आप कितने और ले गए, मुद्दा अपना यो कौन था, अपना है जयंती माँ पाए हो। तो इनकी गुरु रविदास की बात करो आप। गुरु रविदास ने ऐसा क्या किया था जो आज पूरा अपना समाज का दिल में बस रहे हैं, जयंती कर रहे हैं, ऐसा क्या किया था गुरु रविदास? गुरु रविदास जी ने हमारे जो शूद्र समाज के लिए समानता की लड़ाई लड़ी थी, समानता की लड़ाई लड़ी थी। और आज मैं जो मुद्दा बता रहा हूँ ना, ये भी एक इसी जो जयंती का एक हिस्सा है। यहाँ जो लोग आ रहे हैं, मैं आपके चैनल द्वारा उनको बता देना चाहता हूँ कि जो जिस संख्या में आप यहाँ आ रहे हो, इसी संख्या में अगर आप भारत के चुनाव आयोग का घेराव करोगे तो ईवीएम मशीन बंद होगी। आपके वोट का जो ये लोग दुरुपयोग करे उस वोट का सदुपयोग होगा। आपके हक और अधिकार की जो लड़ाई आप जो कमजोर करे तो उससे आपके अधिकार की लड़ाई मजबूत होगी। क्योंकि फिर आप मुद्दा न भटका रहे हो। ईवीएम कितना आ गया? सुनो मेरी बात सुनो, ईवीएम का मुद्दा है वो बाद में करांगे, पहले संत गुरु रविदास का बारे में बताओ ना, इन्होंने जो किया था उनका बारे में बताओ। तो ये मैंने बता तो दिया आपको, संत गुरु रविदास जी की भी राजनीतिक लड़ाई थी, सामाजिक लड़ाई थी, समानता की लड़ाई थी। अब वो समानता की जो उस समय गुरु रविदास जी ने लड़ी थी, लेकिन अब जो मनुवादी ताकत है वो हमारे अम्बेडकरवादी ताकतों पर भारी होती जा रही है। और वो किस लिए होती जा रही है? वो केवल जब मैं बता रहा हूँ ना, फिर मुझे ये कहोगे कि ईवीएम मशीन की जो वोटों की हमारी चोरी करती है ना, उस चोरी के कारण ही मतलब आज हम आपको ये पता है कि ईवीएम जो है चोरी करा है, उसमें घपलाव है? हाँ, ईवीएम हमारे वोटों की चोरी करती है। कैसे पता है? ईवीएम कमाल करो आप, जब आप यहाँ से हजारों किलोमीटर ऊंची जो हवाई जहाज चलती है, उसको नीचे बैठा एक आदमी ऊपर से नीचे गिरा सकता है, तो ईवीएम मशीन एक छोटी सी वो है, उसको तो हैक करने का एक गड़बड़ी कहाँ पे दिखी आपने? इस देश के अंदर हमने आरटीआई से आंकड़े मांगे चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ये कहता है कि 19,63,000 ईवीएम मशीन हमारे पास हैं। जब ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी से हमने आंकड़े मांगे तो वो कहते कि भारत के अंदर हमारे द्वारा बनाई गई 40 लाख मशीनें उपलब्ध हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे मैं सवाल करता हूँ, बताओ 20 लाख ईवीएम मशीन कहाँ है? जब चुनाव आयोग इसको इग्नोर करे, वो पता है हमारे पास तो 19,63,000 मशीन है, बाकी कहाँ पर है? तो फिर ईवीएम खत्म होगी? ईवीएम खत्म आप जैसे लोग करवाएंगे तब होगी, अन्यथा मनोवादी लोग ईवीएम का दुरुपयोग करके आप लोगों की ताकत कमजोर करने लग रहे हैं। ईवीएम से जीत रहे हैं। हाँ, ईवीएम से सरेआम बैलेट पर। अगर नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ का दूध पिया है और वो एक बाप की औलाद है, तो देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव करवा के दिखाए। आपको पता हो देश के प्रधानमंत्री? वो देश के प्रधानमंत्री है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री ईवीएम ने बनाए हैं। अगर वो सही तरीके से प्रधानमंत्री होता तो हम उसका मान और सम्मान करते। वो ईवीएम मशीन दवा वोटों की चोरी और ठगी करके प्रधानमंत्री बने हुए लोग हैं। इससे पहले के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा के बने थे। अगर ईवीएम में वो प्रधानमंत्री हैं तो 2024 का चुनाव वो बैलेट पेपर से करवा कर दिखाएं और वो वार्ड का एक पंच विचार जिता कर दिखाएं बीजेपी का। तो फिर हरियाणा में कौन आएगा? कांग्रेस, हरियाणा बीजेपी? ये एक राजनीति आएगी ना आएगी वो आगे की बात है। आप ईवीएम तो रहेगा, तो फिर आप कह रहे हो अगर ईवीएम मशीन रहेगी, अगर ईवीएम मशीन रहेगी तो एक हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर किसी भी पार्टी की सरकार नहीं आएगी। केवल और केवल बीजेपी, केवल और केवल बीजेपी। जब तक ये आप लोग लड़ाई नहीं लड़ोगे, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की आप लड़ाई नहीं लड़ोगे, ईवीएम मशीन बंद करवाने की आप लड़ाई नहीं लड़ोगे, तो इसको कोई पीछे हटाने वाला नहीं है। तो जो रैली कर रहे हैं, राहुल गांधी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है रैली कर रहे हैं, इतना दबदबा जो है दिखा रहे हैं, तो मतलब ये कौन जीतता है? देखिए, रैली करना, जन समर्थन पाना वो आदमी की अपनी खुद की ताकत होती है, वो ताकत से ले लिया कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों के साथ के पास एक ऐसी छड़ी है जादू की, एक जादू की ऐसी छड़ी, एक मशीन है ईवीएम नाम की, जिससे ये उसको चुरा करके ले जाते हैं। ये चाहिए कितनी रैली कर लें, हाँ, ईवीएम होगी। जब तक ईवीएम रहेगी किसी भी पार्टी कोई पसरता में नहीं आएगी। चाहे रैली कर लो, अच्छा, ये जब तक ईवीएम मशीन है इस भारत में इतना जीत नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी।
यही बात है। मेरे को तो इस बारे में पता नहीं। यही बात है, बिल्कुल यही बात। जीत उस दिन होगी भाई साहब, जीत उस दिन होगी जिस दिन मतलब जनता के हाथ में वोट होगा, ईवीएम मशीन ना होगी इस बार के अंदर। उस दिन मोदी के घुटने टिका देगी जनता, घुटने चला देगी घुटने। पत्रकार महोदय जी, जी। आप वोट किसको दे रहे हैं? आप बताओ, आप किसको वोट दे रहे हो? ये तो मोदी को दे रहे, मोदी को आप किस नहीं, आप किसको दे रहे हो? नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ ना। आप वोट दे रहे हो ईवीएम मशीन को, वो ईवीएम मशीन की मर्जी है, वो किसको वोट दे रही है? आपको खुद को ये नहीं पता कि आप किसको वोट डाल रहे हो? तो ये भी कहा है, कोई ईवीएम के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाए। ईवीएम के खिलाफ नहीं, इस देश में सामाजिक क्रांति कोई भी करना चाहता है उसको ये तो आरोप और प्रत्यारोप लगा के जेल में डालने का काम करें। मुझे कोई डर नहीं है, जेल में ठोक दे। मुझे कोई डर नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, इस समाज के लिए लड़ा हूँ, 1997 से भी इस समाज के लिए लड़ा हूँ, लड़ता रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लड़ता रहूंगा। मोदी तो कल आएगा, कल आया था चला जाएगा। ईवीएम मशीन हम बंद करवा के रहेंगे। ईवीएम मशीन तो इसकी इनकी तो ये जो तोता है और तोते में इनकी जान है, तो आज का ये जो तोता है ईवीएम मशीन, ये खत्म करवा देंगे हम। अगर नहीं खत्म हुई तो हम युवाओं को, आप जैसे लोगों को जागरूक करेंगे, बूथों पर मशीन तोड़वाने का काम करेंगे। मशीन तोड़वाएंगे, धड़ाधड़ तोड़वाएंगे। चलो धन्यवाद जी। तो भाई क्या कुछ कहना इसे पूरी वीडियो ने लेके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी और राम राम सारे भाइयों ने। जय हिंद, जय भारत।